नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल विजन विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय हमारा ट्रॉफीज का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पहले भाग में बैडमिंटन का सीरीज देखा कि कौन कौन सी ट्रॉफियां होती हैं, और दूसरे भाग में क्रिकेट की कुछ घरेलू प्रतियोगिताओं के बारे में जाना। जी हाँ, ऐसी प्रतियोगिता जिसको आप शायद सुने तो होंगे, लेकिन उसमें क्या डिफरेंसेस होता है वो आपको नहीं पता है। कैसे, यहाँ कब शुरू हुआ, क्या क्या उसमें खासियतें थी, हमने चर्चा किया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो दूसरा पार्ट जरूर देख लेना, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा सीरीज है कि जल्दी याद नहीं होता, रट्टा मारने से याद नहीं होता, उसको प्रैक्टिकली ढंग से हम याद कर सकते हैं। और ये गारंटी है कि एक बार आप देख लेते हैं तो जरूर याद हो जाएगा। और बजा खुचा असर जब परीक्षाएं नज़दीक रहेंगी तो हम लोग टेस्ट सीरीज कर लेंगे, बिल्कुल जमानी हो जाएगा। चलिए, आज इसके तीसरे पार्ट में क्रिकेट का, हमने कहा था क्रिकेट का 3 पार्ट आएगा, 2 पार्ट घरेलू का और 1 पार्ट इंटरनेशनल मैचेस का, ठीक है? तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने दिलीप ट्रॉफी देखा था, हमने रणजी ट्रॉफी देखा था, देवधर ट्रॉफी देखा था, ईरानी ट्रॉफी देखा था और विजय हजारे ट्रॉफी। 5 ट्रॉफियों के बारे में हमने देखा था। आज चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे ट्रॉफी जिसके बारे में शायद आपने सुना ही ना हो। दिवेचा ट्रॉफी आपने सुना है? अगर ये आपके टीजीटी या पीजीटी में आ जाता है कि किस खेल से संबंधित है तो आंख मूंद कर लगाइए। दिवेचा ट्रॉफी क्रिकेट, लेकिन किसको मिलता है ये दिलीप ट्रॉफी के उपविजेता को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, हमने देखा था दिलीप ट्रॉफी रणजीत सिंह के भतीजे दिलीप, जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेले थे, 1961 में शुरू हुआ था। याद करिए, ब्लू रेड ग्रीन, इंडिया ब्लू, इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन। तो उसी ट्रॉफी के उपविजेता को, जो रनर अप होता है, उसको मिलता क्या? दिवेचा ट्रॉफी। ठीक, दिवेचा ट्रॉफी। दूसरा अगर हम देखें तो शायद आपने सुना होगा नाम, कूच बिहार ट्रॉफी। कूच बिहार कहाँ है साथियों? 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे पता है कि नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता रहूँगा। कूच बिहार ट्रॉफी ये जो है अंडर 19 गेम होता है, माने 19 साल से कम के लड़कों के लिए होता है। आज की जितनी सीरीज है लगभग सब लड़कों का है, लड़कियों का नहीं है। कूच बिहार ट्रॉफी ये शुरू हुआ था 1945 में, और 1986 तक ये एक स्कूल कंपटीशन था। एक केवल स्कूल के बीच में कंपटीशन होता था, लेकिन इसको 1987 से क्या कर दिया गया? इसको अंडर 19 कर दिया गया। किसके द्वारा? बीसीसीआई द्वारा इसको कर दिया गया। ये बीसीसीआई द्वारा प्रायोजित है ये। तो अंडर 19 कौन सा? कूच बिहार ट्रॉफी। ध्यान दीजिएगा, कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और 1945 से संबंधित है, ठीक है? इसके उपविजेता क्या मिलता है? सुंदर ट्रॉफी, ठीक है? शायद नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो कूच बिहार ट्रॉफी विजेता को तो कूच बिहार मिलता है अंडर 19, ठीक, और उपविजेता को क्या मिलता है? सुंदर ट्रॉफी। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो 2 हमने ट्रॉफी देखा, क्या क्या? दिवेचा, कूच बिहार, सुंदर ट्रॉफी। दिवेचा ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, सुंदर ट्रॉफी। शायद आपने ये सब नाम न सुना हो, या अगर सुना भी होगा तो बहुत कम सुना होगा, हो सकता है दिमाग सुधर जाए मेन टाइम पर। तो एक दूसरी ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। दूसरा यह है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, ठीक है? रोहिंग्टन बारिया, शायद आपने साथियों नाम सुना होगा। फिजिकल एजुकेशन से संबंधित वाले शायद नाम सुने होंगे, और तो नहीं सुने होंगे। रोहिंग्टन बारिया, ध्यान दीजिए कि 2 नाम है ये, ठीक है? बारिया, ये आर्देशीर बारिया एक पिता थे, एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे मतलब, और क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे। इन्होंने, इनके पुत्र आर्देशीर मोटाबाई बारिया, माने आप समझ सकते हैं मोटाबाई माने गुजराती, तो वही महाराष्ट्र गुजरात का ही तो आधिपत्य रहा क्रिकेट पर। जी है, चाहे पैसे का खेल रहा हो, चाहे उनका इंटरेस्ट रहा हो, महाराष्ट्र गुजरात का दबदबा रहा, ठीक है? इंदौर के इक्का दुक्का लोग हुए, जो विनू माकड़ वगैरह, या सैयद मुश्ताक अली इंदौर के थे, तो विनू माकड़ तो महाराष्ट्र के ही थे। फिलहाल आर्देशीर बारिया, इन्होंने अपने पुत्र की याद में, जिनके पुत्र की मौत हो चुकी थी, है ना, असामयिक मृत्यु हो चुकी थी, उनकी याद में इन्होंने 1935 में बीसीसीआई को ये ट्रॉफी दिया,
माने कराने के लिए कहा। इनके ही प्रयास से शुरू हुआ कौन सा, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी। ये क्या है, ये इंटर यूनिवर्सिटी गेम है, माने केवल यूनिवर्सिटीज के बीच में होता है, अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीच में, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, ये होता है। तो पहले इसको बीसीसीआई कराता था, उसके बाद उसी से संबंधित एक वह है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया, यूएसबीआई, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको 1940 से अपने माध्यम से कराने का प्रयास किया। अब इस समय वो वही बोर्ड करवाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमने अपना दायित्व अपने छोटे भाई और किसी को सौंप दिया, तो उसी प्रकार से बीसीसीआई डायरेक्ट न करा के अब कौन कराता है, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड्स ऑफ इंडिया को, किसको, रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, ठीक है। बारिया नामक पिता ने अपने पुत्र रोहिंग्टन की याद में यह इस ट्रॉफी को दिया था बीसीसीआई को। तब से शुरू हुई है, कब से, 1935 से। 40 में इसने हैंडओवर, मतलब इसने अपने अंडर में ले लिया, जो यही ऑर्गेनाइज करता है, कौन, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको मुंबई ने आज तक सबसे ज्यादा जीता है, मुंबई, ठीक। आपको कहीं से भी आता है रोहिंग्टन बारिया ट्रॉफी, किस खेल से संबंधित है, डायरेक्ट मारना है, क्रिकेट, घरेलू श्रृंखला है। और कितने साल के बच्चों का ये, नहीं ये कोई उम्र नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें उम्र नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी में कितनी उम्र के होते होंगे आप समझ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मुंबई और दिल्ली इसको ले 15 बार जीती है। ज़्यादातर इन्हीं दोनों में बार बार कंपटीशन होता है, ठीक है। यही दोनों राइवल, इन्हीं दोनों के बीच में राइवलरी ज़्यादा होती है, हमेशा होती है, बार बार होती है, ठीक। यद्यपि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी कई बार जीता है, लेकिन मुंबई और दिल्ली। रोहिंग्टन बारिया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें नाम हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी आ जाता है झटके में कि ये किस खेल से संबंधित है, तो दिक्कतें हो जाती है, ठीक। तो रोहिंग्टन बारिया। अब आते हैं हम लोग विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय मर्चेंट, जी हाँ, ये हमारे भारत के एक महान खिलाड़ी ये भी थे। इन्होंने मात्र 10 टेस्ट मैच खेला था। देखिए पहले मैच वगैरह बहुत कम होते थे, मैचेस बहुत कम होते थे, वनडे तो था ही नहीं। वनडे तो 1971 में शुरू हुआ, और हमारा भारत पहली बार कब खेला था, 1932 में खेला था, अपनी खुद की टीम लेकर के, ठीक है। भले ही इंग्लैंड के हम लोग गुलाम थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ कई बार खेले, ठीक। तो विजय मर्चेंट एक अच्छे खिलाड़ी थे, बढ़िया खिलाड़ी थे। ये जो ट्रॉफी होता है इनकी याद में होता है 15 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष से कम के बच्चों का होता है, ठीक। भारत में इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही गेम ऐसा है, एक ही ट्रॉफी ऐसा है जो 15 वर्ष से कम को बच्चों को खिलाता है, कौन, विजय मर्चेंट। इनका एवरेज प्रथम श्रेणी में 71.64, ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे हैं हमारे भारत के, मतलब क्रिकेट के पितामह हैं डॉन ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन का प्रथम श्रेणी में आपको पता है कि 98 पॉइंट समथिंग है, माने 98.98% से ज़्यादा है। इसका मतलब हर मैच में लगभग शतक का रिकॉर्ड है। और टेस्ट में तो आप जानते ही हैं, दुनिया में कोई जोड़ नहीं है, 99.96, क्या एवरेज है, क्या एवरेज है डॉन ब्रैडमैन। वही डॉन ब्रैडमैन जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा था कि मैं तुम्हारी तरह खेलता था, और जब तक वो थे तब तक राज किए, और आज भी उनके इतने इतने रिकॉर्ड बाकी है कि कोई तोड़ने वाला नहीं है। 99.96, कल्पना कर सकते हो, हर मैच में। तो उनके बाद प्रथम श्रेणी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड इनका था, विजय मर्चेंट। हमारे देश के साथ ऐसे ऐसे ट्रॉफीज हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, बहुत कम जानते हैं। तो इनका और इनका ये भी बता दूं कि केवल उसमें रणजी ट्रॉफी में इनका भी एवरेज 98% है। ध्यान दीजिएगा, हर मैच में शतक का रिकॉर्ड है, मतलब जितना खेले, जितनी पारियां उन्होंने खेली, तो रणजी ट्रॉफी में इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। और देशभक्त भी थे, मतलब एक बार गांधी जी को इसी बीच में गिरफ्तार किया गया था। ये 25 से 30 का दौर है, गांधी जी का दौर चला था 1920 से 30 में। वैसे 20 के बाद तो गांधी जी वैसे भी छाए हुए थे, लेकिन उसी दौर में जब गिरफ्तार किया गया था तो इन्होंने मैच खेलना बंद कर दिया था, नहीं खेलेंगे जब तक वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मतलब गिरफ्तारी कैंसिल नहीं होती है, बाद में छोड़ते हैं तो फिर ये खेलना शुरू करते हैं। तो एक ये विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो होती है 15 साल से कम के बच्चों को होता है। हमारे भारत के एक अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है, बम्बईया खिलाड़ी थे, और इनका एवरेज प्रथम श्रेणी में बहुत अच्छा था, डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरा था। और हाँ, इन्होंने 10 टेस्ट मैच खेला था, ठीक है, 10 टेस्ट मैच खेला था। और
गांधी जी के कारण एक बार इन्होंने मैच अपना स्थगित भी किया था, नहीं खेलने का प्रण लिया था। ठीक, विजय मर्चेंट। अब आते हैं दूसरे पर। नाम ध्यान दीजिएगा, आपने नाम तो सुना ही होगा लेकिन एक कप के हिसाब से शायद आपने नहीं सुना होगा, विजय मर्चेंट। अब आते हैं हम लोग वीनू मांकड़ ट्रॉफी। नाम सुना साथियों, वीनू मांकड़ ट्रॉफी। बहुत बड़े खिलाड़ी थे हमारे भारत के, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये था अंडर 16, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक मात्र अकेला है अंडर 16 वाला। अंडर 16 वाला ये भी ध्यान दीजिएगा अकेला ही है इंपॉर्टेंट में। ठीक, तो अंडर 16 मैच खेला जाता है वीनू मांकड़ ट्रॉफी। इनकी क्या खासियत थी? इन्होंने भारत में सबसे पहली बार 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 1000 रन भी बनाया और 100 विकेट भी लिया। 2000 रन बनाया, 100 विकेट लिया। और ये कहा जाएगा कि भारत की मतलब आज तक का सबसे बड़ा ऑलराउंडर किसको माना था हमारे भारत में? कपिल देव को। ठीक है, अभी तक वैसे भले ये और लोग धीरे धीरे उभरे, कौन को बहुत लोग हुए, लेकिन कपिल देव का रिकॉर्ड कुछ और था। बैटिंग में भी उनका रिकॉर्ड गजब था, बॉलिंग में तो है ना 431 आई थिंक समथिंग विकेट लिए थे वो। तो इसके बाद सबसे बड़ा ऑलराउंडर माना जाता है किसको, है ना, किसको? वीनू मांकड़ को। ठीक है, तो वीनू मांकड़ ट्रॉफी किसके लिए होता है? अंडर 16 के बच्चों के लिए, माने लड़कों के लिए। ये जितने भी आज हम लोग प्रतियोगिता देख रहे हैं सब ज्यादातर लड़कों के लिए है। ठीक है, ज्यादा इसमें बढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा बढ़ता जाएगा। तो वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16, 1000 रन बनाने वाले, 100 विकेट लेने वाले, 2000 रन बनाने वाले, 100 विकेट लेने वाले ऑलराउंडर प्लेयर। इन पर तो बहुत बार विवाद भी हुआ था कि क्या उस ढंग के कोई हैं? कपिल देव भी क्या ऐसे हैं जो डॉन ब्रैडमैन और इन जैसे लोगों का विकेट ले सकते थे? बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लाजवाब खिलाड़ी थे। ठीक है, तो वीनू मांकड़ ट्रॉफी। अब आता है नाम है कर्नल CK नायडू ट्रॉफी। CK नायडू, ध्यान दीजिएगा, ये भी इनकी क्या खासियत थी? भारत के पहले ऐसे कप्तान थे जिनको मतलब भारत के पहले कप्तान थे। ठीक है, भारत के पहले कप्तान। जब 1932 में हमारा, देखिए 1956 में इनको पद्म भूषण मिला, पहले ऐसे क्रिकेटर जिनको पद्म भूषण मिला। तो 1932 में जब इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी टीम गई थी, ये भी ये तो अंडर 19 है, अंडर 19 का होता है। CK नायडू ये भारत के प्रथम कप्तान थे टेस्ट मैच के। और कब गए? तो 1932 में, चूंकि हमारा हुआ था, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। हम लोग मैच हारे थे। हमारा तो पहला विजय 1952 में, 20 साल बाद मिला, है ना। पहला टेस्ट विजय 1952 में हमने देखा था, विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली, उसमें उन्होंने 130 रन बनाया था। उन्होंने विजय नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैंने लिया था नाम। ठीक है, तो 1932 से पाली उमरिगर, यहाँ पाली उमरिगर ने 1930 में 130 रन बनाया था। कब? 1952 में, जो पहला टेस्ट विजय मिला था। हम लोग अभी देखते हैं। तो CK नायडू बहुत ही ये सिक्सर के बादशाह थे, छक्कों के बादशाह। एक बार किसी उस दौर में सोचिए, उस दौर में 1955-56 में इंग्लैंड में मैच हो रहा था। उसमें एक खिलाड़ी ने लगभग 7 छक्के मार करके पूरे स्टेडियम का ध्यान आकर्षित किया था, वाहवाही किया था, हीरो बन गया था। लेकिन उन्होंने उसी मैच में 11 छक्के मारा, 11 छक्के मार करके सब ध्वस्त कर दिया, उसका सारा इमेज ध्वस्त कर दिया। तो छक्कों के बादशाह थे, प्रथम कप्तान थे, हमारे टेस्ट इतिहास का प्रथम कप्तान थे, भारत के प्रथम कप्तान थे। कौन? CK नायडू। ठीक है, और यद्यपि उस समय रजवाड़ों का गेम ही होता था, पैसे वालों का गेम होता था, दूसरे को चुना गया था, रजवाड़ों को किसी चुना गया था। लेकिन जब इनका नाम जब सामने आता है तो वो हट जाते हैं और यही कप्तान होते हैं। तो CK नायडू भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान, और उनके नाम पर ये होता है। अंडर 19 बच्चों को दिया जाता है, लड़कों को। और दूसरी बात कि हर साल जो BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, BCCI के 2 पुरस्कार सबसे बढ़िया है, पाली उमरगर ट्रॉफी और लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी। ठीक है, तो ये किसके नाम से आता है? CK नायडू पुरस्कार। हर साल 2 पुरस्कार आपको याद रखना है,
बीसीसीआई जो अपने भारत के प्लेयर को देती है, कौन कौन, पाली उमरगर ट्रॉफी सबसे बेस्ट प्लेयर को देती है, अभी जो बुमराह पाए थे, है ना, जो पाली उमरगर, और दूसरा सीके नायडू जो लाइफ टाइम, इन्होंने लाइफ पूरे लाइफ में अपने क्रिकेट को क्या दिया है, या क्रिकेट के क्षेत्र में इन्होंने कितना बड़ा नाम किया पूरे लाइफ में, उसका पुरस्कार कौन सा होता है, सीके नायडू पुरस्कार। ठीक है जी हाँ। लास्ट में देखते हैं कौन सा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली नाम सुना होगा साथियों, जी हाँ। ये इसकी बड़ी सबसे बड़ी खासियत है कि T20 का मैच है, ये बीसीसीआई द्वारा कराया जाने वाला घरेलू T20 श्रृंखला है। ठीक है, ये रणजी ट्रॉफी जितने लोग खेलते हैं रणजी ट्रॉफी को, उनके बीच में कराया जाता है, लेकिन वो 50 ओवर का गेम होता था, वो 3 दिन का गेम होता है ना, और अलग अलग ओवर के होते हैं, लेकिन ये वाला ये T20 होता है, मतलब 20 ओवर का होता है। ठीक है, 20 मैच होता है इसका। सैयद मुश्ताक अली, इनकी क्या खासियत थी, 1936 में सबसे पहला विदेश में टेस्ट शतक लगाया था। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट शतक विदेश में लगाने वाला सबसे पहला खिलाड़ी कौन, सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली ये 2008 में शुरू किया गया था। 2008 में हर साल होता है, 2008 में शुरू किया गया था। अभी वर्तमान चैंपियन तमिलनाडु है, 2020-21 में जो हुआ था तमिलनाडु। ठीक है, 5-6 बार जीत चुका है तमिलनाडु। और इनके बारे में और क्या जानने की जरूरत है, हाँ 2008 में शुरू हुआ था, T20 गेम है ये। अभी तक हमने देखा 15 साल, 16 साल, 19 साल, 3 का देखा, और ये T20 गेम है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी के बीच में होता है, और लगभग वही फिर से वही कितने टीम हो सकते हैं, 38 टीम हो सकते हैं। ठीक, रणजी के बीच में होता है। टेस्ट शतक इन्होंने सबसे पहले लगाया था 1936 में, किसने, सैयद मुश्ताक अली ने। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। ज़्यादातर इंग्लैंड का मक्का मदीना, क्रिकेट का मक्का मदीना वही था, इंग्लैंड में ही था, इंग्लैंड ही उसका जन्मदाता है, इसलिए ज़्यादातर गेम इंग्लैंड के खिलाफ ही होते थे। तो ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किसने जीता, तमिलनाडु ने जीता। ठीक है, और मेरे ख्याल से इनके बारे में इतना जानने की जरूरत है। और एक लास्ट जान लेते हैं, अभी मैंने नाम लिया पाली उमरगर। ठीक है, पाली उमरगर, बार बार मैं नाम लेता हूं इनका, पाली उमरगर। जो मजा ब्लैक बोर्ड पढ़ाने पर व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने में था, सही बताएं, इसमें टाइम का बचत तो होता है, लेकिन इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, ये जहाँ जहाँ होता है, और ये एडिटिंग करने का मेरे पास इतनी टाइम नहीं है साथियों। इसलिए जैसे भी है आपको कंटेंट से मतलब है, करिए। ठीक है, ये पिट पाट होता रहता है, क्रोध तो आता है बहुत, लेकिन करे क्या, हाँ समय के साथ हमको भी चलना है। पाली उमरगर, तो पाली उमरगर कौन थे, 1955 में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भारत के कौन थे, हमारे पाली उमरगर। और जब 1952 में हमको पहला टेस्ट विजय मिला था, तो इन्होंने 130 रन बनाया था। मैंने बताया था विजय हजारे के साथ मिलकर के, विजय हजारे 130 रन बनाया था, और उस जीत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी, सबसे बड़ा इनका योगदान था। तो पाली उमरगर, इनकी क्या खासियत है, पाली उमरगर ट्रॉफी दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है कि भारत का बीसीसीआई द्वारा हर साल जो इनाम दिया जाता है, अभी मैंने बताया, तो सबसे बेस्ट प्लेयर को अभी जो बुमराह को दिया गया था कुछ दिन पहले, सबसे बेस्ट प्लेयर को कौन सा इनाम दिया जाता है, पाली उमरगर। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न में आता रहता है, और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, पाली उमरगर ट्रॉफी किसको दिया जाता है, पाली उमरगर अवार्ड किसको दिया जाता है, सबसे बेस्ट प्लेयर, भारत के सबसे बेस्ट प्लेयर को। ठीक है, तो चलिए, ये हमने इनके बारे में देखा। तो मेरे ख्याल से 5-6 ट्रॉफियों के बारे में हमने देखा। कौन कौन सा देखा, वीनू मांकड़ ट्रॉफी, ठीक, 16 साल के बच्चों के लिए। विजय मर्चेंट ट्रॉफी 15 साल के बच्चों के लिए। और वीनू मांकड़ के बारे में क्या बताया था मैंने, पहला मतलब 100 रन, 100 विकेट, और 1000 रन, 2000 रन। सबसे बड़ी बात कि उनका जो पंकज राय के साथ जो साझेदारी थी 413 रन का, बहुत दिन बाद रिकॉर्ड टूटा, 50 साल बाद 413 रन का, 1 विकेट का मतलब साझेदारी पंकज राय और वीनू मांकड़ का, 413 रन का, गजब का था वो साझेदारी, बाद में टूटा, बहुत टूटा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 19 साल के बच्चों के लिए। कर्नल सीके नायडू प्रथम टेस्ट कप्तान।
उसके बाद हमने देखा सैयद मुश्ताक अली जो 2020 वाला, फिर मैंने दिवेचा ट्रॉफी देखा, दिलीप ट्रॉफी को विजेता को, रोहिंगटन बारिया देखा हमने इंटर यूनिवर्सिटी गेम को, यूनिवर्सिटी है ना सबसे ज़्यादा जीतने वाले मुंबई, और अभी देखा हमने पाली उमरगर अवार्ड जो कि बेस्ट बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है हर साल। ठीक है साथियों, उसके बाद लास्ट आएगा हमारे इंटरनेशनल, जो आपको शायद ना पता हो, ऐसा श्रृंखला पता ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में जो जानकारी है उसके बारे में हल्का सा बता के, जो बिल्कुल आप नहीं जानते हैं उनके बारे में बताऊंगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए साथियों, जितना आप बढ़ाएंगे एक दिन तो आपको हिला के रख दूंगा, ये गारंटी है ना। कोई भी पेपर आए से रिलेटेड आप निकालेंगे, लेकिन अभी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कि इसमें दम है, तो आप आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक करते हैं तो थोड़ा सा एक फ़ायदा होता है कि यूट्यूब वाले थोड़ा सा है ना सजेशन ज़्यादा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं माने आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए जैसा वो बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।